फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। कैपिटल क्या है? जैसे लैंड में सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, उसी तरह कैपिटल में जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जिनको ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके अपनी आसानी के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनटेंजिबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को फील कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने हाथों से टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल चीज़ें या तो इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या लीगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई अग्रीमेंट हो गया, उनको हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पेपर में देख सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट का जो कानूनी इफ़ेक्ट है, हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे कोई इमोशंस हो गया, कोई आइडिया हो गया। टेंजिबल कैपिटल में फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। इनटेंजिबल कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल आते हैं। कैपिटल की इन कैटेगरीज के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि एसेट और रिसोर्स क्या होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है वो एक रिसोर्स भी होता है और एक एसेट भी होता है। रिसोर्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो अब बात करेंगे एसेट की। एसेट क्या है? कोई भी चीज़ जिसके थ्रू हमें प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो फाइनेंशियल रिटर्न आता है, माने पैसे आते हैं। अगर एक बार भी किसी रिसोर्स से हमें पैसों का फ़ायदा होता है तो उसे भी एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। हवा हो, सनलाइट हो, पानी हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये सब एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक इंसान उनको ओन नहीं करता। कोई भी एक इंसान इन सारी चीज़ों का मालिक नहीं है। और अगर वो कोई एक इंसान इस चीज़ का मालिक नहीं है तो उसको इन चीज़ों से कोई प्रेजेंट या फ्यूचर फाइनेंशियल रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि ना वो उनको बेच सकता है, ना वो उनको ख़रीद सकता है। किसी चीज़ को हम बेच और ख़रीद तब सकते हैं जब हम उसके ओनर हों। इसीलिए जितने भी एसेट्स हैं वो रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे रिसोर्स एसेट नहीं होते। एसेट उन्हीं रिसोर्सेज को बोला जाता है जिनके थ्रू हम पैसे कमाते हैं, बार बार या एक बार ही सही। फाइनेंशियल रिटर्न के अलावा एसेट वो होता है जिसका एक रेजिडुअल वैल्यू हो या जिसका प्राइस टाइम के साथ बढ़े। एसेट एप्रिसिएशन क्या होता है? जब समय के साथ किसी एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, उसे एसेट एप्रिसिएशन कहा जाता है। फाइनेंशियल रिटर्न जनरली प्रॉफिट को कहते हैं। कैपिटल गेन क्या है? जैसे हमने किसी कैपिटल एसेट को जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो हमको जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन है। जैसे अगर कोई घर हमने 50 लाख में ख़रीदा लेकिन उसको 70 लाख में बेचा तो हमें 20 लाख का फ़ायदा हुआ, इसे कैपिटल गेन कहते हैं। किसी एसेट को जब हम बेचने जाते हैं तो उसके बदले हमें जो दाम मिलता है वो उसका रीसेल वैल्यू है। कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस कैपिटल रिटर्न का अपोजिट होता है, यानी जितने में ख़रीदा उससे कम में बेचा। जैसे अगर हमने कोई घर 50 लाख में ख़रीदा और उसको 40 लाख में बेचा तो जो 10 लाख का हमको नुकसान हुआ उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। और 40 लाख जिस दाम पे हमने उस घर को बेचा उसे रीसेल वैल्यू बोलते हैं। रीसेल लॉस और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क है? रीसेल लॉस जब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं और हमको उसके बाइंग प्राइस से उसका सेलिंग प्राइस कम मिलता है और हमारा लॉस होता है, उसे रीसेल लॉस बोलते हैं। जैसे हमने कोई कार बेची या कोई फर्नीचर बेचा, कोई स्मार्टफोन मोबाइल बेचा, कोई कपड़ा बेचा। लेकिन कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल एसेट्स के लिए होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई एसेट कितना प्रॉफिटेबल है। जब हमें किसी एसेट को बेचकर फ़ायदा होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होता है, और जब हमें लॉस होता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होता है। जब किसी एसेट से हमें रेगुलर पैसा आए उसे
इनकम रिटर्न बोलते हैं। कैपिटल रिटर्न जो होता है, कैपिटल एसेट को बेचने पर हमको एक बार मिलता है, लेकिन इनकम रिटर्न जो है किसी एसेट से हमें पीरियोडिकली मिलता है। यानी जैसे हमने किसी घर को रेंट पे दिया है तो हमको हर महीने उससे रेंट आएगा। रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू जब कोई एसेट का ओनर है, जब उस एसेट का पूरा लाइफ ख़त्म होने के बाद, या तो जब उसे स्क्रैप करता है, वो जब एसेट रिटायर हो जाता है तो उसे स्क्रैप करता है, तो उसे जो पैसा मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, उसे उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एसेट का ओनर दूसरी पार्टी को रेगुलर पेमेंट के बदले स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने एसेट को यूज़ करने का राइट देता है, चाहे वो गाड़ी हो, मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो। लीज़ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों पार्टीज़ को एसेट को यूज़ करके उससे बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओनर को रेगुलर पेमेंट मिलता है और जो दूसरी पार्टी है उसको एसेट को बिना रुकावट के यूज़ करने का लाइसेंस। लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एसेट के ओनर को लेसर बोलते हैं और जो इंडिविजुअल पेमेंट करता है एसेट को यूज़ करने के लिए उसे लेसी बोलते हैं। रेंट क्या होता है? रेंट में भी जो लैंडलॉर्ड होता है, जो एसेट का ओनर होता है, उसे जो टेनेंट होता है यानी किराएदार रेगुलर पेमेंट देता है किसी जगह पे रहने के लिए। रेंटर क्या होता है? रेंटर एक ब्रॉड टर्म होता है जिसके अंदर टेनेंट आते हैं, किराएदार होते हैं। रेंटर वो होता है जो किसी से कोई एसेट पेमेंट के बदले यूज़ करने के लिए लेता है। किसी टेनेंट जो होता है किसी घर में रहने के लिए लैंडलॉर्ड को पैसे देता है, लेकिन रेंटर जो होता है नॉन रियल इस्टेट आइटम जैसे कोई कार हो, डीवीडी हो, किसी सामान के लिए को यूज़ करने के लिए पेमेंट देता है। टेनेंट वो होता है जो किसी घर में, किसी प्रॉपर्टी में रहने के लिए लैंडलॉर्ड को, जो उस घर का मालिक है, उसको पैसा देता है। और ऑक्यूपेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो टेनेंट, माने टेनेंट पैसा देने वाले को बोलते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंट उस जगह में रहने वाले को बोलते हैं।